हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस पार्ट 22 में। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है? अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें एचटीएमएल में पढ़ा दी हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है माई पर्सनल वेब पेज, ठीक है। ये देखिए इसका कोड, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ ये क्या है, क्या क्या चीज़ें शो होंगी हमारे वेब पेज पे। चलिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये एंटर कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले हम आपका वेलकम कर रहे हैं। जो भी पर्सन हमारा वेबसाइट देख रहा है, यहाँ पे हम अपना नाम दिखा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या चीज़ें हमें पसंद है, ठीक है, हमारे हॉबीज़ क्या हैं और कैसे कोई बंदा हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और हम अपना शेड्यूल भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और अंत में हम थैंक यू भी कह रहे हैं उस पर्सन को, ठीक है। इसमें आप कुछ और चीज़ें भी एडिशनल में आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं कैसे ये चीज़ें होंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज पढ़ाया हुआ है बिगनर्स के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, जैसे कि लूप्स हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऊप्स, और साथ ही साथ मैंने उससे रिलेटेड 40 कोडिंग क्वेश्चन, गाइस 40 कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ मैंने आपको फ्री सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, तो जाइए आप उसको पढ़िए, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम आएंगे अपने बॉडी टैग में, क्योंकि यही हमारा है सब कुछ, ठीक है। इसमें हम सब अपना लिखेंगे और हमारा टाइटल रहेगा माई पर्सनल वेब पेज, ठीक है। चलिए अब हम हेडर सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब हेडर सेक्शन में क्या हम दिखाएंगे, यस में लिखेंगे हम पहले वेलकम टू माई पर्सनल वेब पेज, ठीक है। पहले हम जो बंदा हमारा वेब पेज आके देख रहा है, पहले हम उसे मतलब एक वेलकम करेंगे उसका कि वो बंदा हमारा मतलब पर्सनल वेबसाइट देखने आया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए वेलकम टू माई पर्सनल वेब पेज, ठीक है। इस यहाँ देखिए मैंने H1 टैग का यूज़ किया है, ठीक है। H1 मतलब सबसे बड़ा, मतलब हेडिंग का जो सबसे बड़ा टैग, मतलब बड़े में लिखाएगा, ठीक है। H1 से सबसे बड़ा दिखाया था, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, ठीक है गाइस। चलिए, क्योंकि ये सबसे ऊपर का टर्म होता है तो इससे सबसे H1 से ही लिखा जाए तब से सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आ गए यहाँ पे पी टैग का यूज़ कर रहे हैं। पी टैग क्या होता है? पी टैग होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है हाई माई नेम इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टैग यूज़ किया है, यहाँ मैंने यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्यों यूज़ किया जाता है? स्ट्रॉन्ग टैग किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, मतलब उसे बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, जो भी आपका नाम है, ठीक। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, आई एम ए स्टूडेंट हु लव्स टेक्नोलॉजी, कोडिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नाम है आप डालिए, मतलब अपना नाम डालिए, ठीक है। उसके हिसाब से जो चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है, हु लव्स के बाद जो चीज़ आपको पसंद है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे मतलब लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको आपने प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। और इसके बाद अपने से सारी चीज़ें, मतलब जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो सारी चीज़ें लिखिए, ठीक है। उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका वेब पेज देखूंगा, ठीक है गाइस। और देखूंगा कोई गलतियाँ निकलती हैं तो उसको भी रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख दिया। अब देखिए, अब मैं अपने वेब पेज पे दिखा रहा हूँ कि मेरी हॉबीज़ क्या क्या हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, H2 टैग यूज़ किया है, ठीक है। H2 टैग क्या होता है? हेडिंग का मतलब H1 होता है सबसे बड़ा, और H2 क्या होता है? H2 उससे छोटा होता है, ठीक है गाइस। यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने, माई हॉबीज़। पहले देखिए, पहले ये चीज़ देखिए, ये चीज़ कैसे हमारे वेब पेज पे दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, देखिए, ये देखिए, देखिए वेलकम टू माई पर्सनल वेब पेज, हाई माई नेम इज़, ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट हु लव्स टेक्नोलॉजी, कोडिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है, कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, H2 में हमने लिख दिया माई हॉबीज़, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि मेरी क्या क्या हॉबीज़ है, ठीक है गाइस। चलिए, यहाँ पे H2 लिखा गया कि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, ये जो H2 होता है, H1 होता है, ये इंपॉर्टेंस को भी शो करता है, ठीक है। जैसे कि H1 है, H1 की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा, मतलब हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट है, चाहे वो यूजर है, चाहे कोई बंदा जो हमारा देख रहा है वेबसाइट, ठीक है,
वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे दे, इस टर्म पे, ठीक है। वेलकम टू माई पर्सनल वेब पेज, उसका ध्यान सबसे पहले यहाँ पर जाए, ठीक है। उसके बाद माई हॉबीज़ पे जाए, ठीक है। तो इसी तरह से, तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माई हॉबीज़, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट के थ्रू अपनी हॉबीज़ को दिखाया है, ठीक है। रीडिंग, कोडिंग, गेमिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लिस्ट मैंने यूज़ किया है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है गाइस। अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब होता है, अनऑर्डर का लिस्ट का मतलब होता है इसमें नंबरिंग नहीं होती, एक तरह से एक बुलेट पॉइंट दिया गया था, ठीक है गाइस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, एक तरह से बुलेट पॉइंट है, ठीक है गाइस। चलिए अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट का जो एलिमेंट्स हैं, अपना अनऑर्डर लिस्ट का जो एलिमेंट है उसको लिखने के लिए यहाँ पे मैंने एल टैग का यूज किया है। जैसे देखिए रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग डाल दिया, ठीक है, एल को बंद कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने एल में डाल दिया है कोडिंग, ठीक है गाइस। यहाँ मैंने कोडिंग लिख दिया, फिर यहाँ पे गेमिंग लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग लिख दिया, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे हमारा हॉबीज़ आ गया। अब देखिए एक बार देख लेते हैं हम अपने हॉबीज़ को, देखिए यहाँ पे माई हॉबीज़, ठीक है। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट में रीडिंग, कोडिंग, गेमिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है गाइस। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्टैक्ट मी, ये कैसे होगा, और यहाँ पे ईमेल कैसे, हम कैसे लिंक देंगे, गिटहब का लिंक कैसे देंगे, ईमेल का कैसे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नंबर भी दे सकता हूँ, ठीक है, कोई बंदा, आप अपना नंबर दे सकते हैं किसी बंदे को, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ईमेल आईडी की एक की जगह 2-3 भी दे सकते हैं, ठीक है। और गिटहब के साथ साथ आप लिंक्डइन का भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि कॉन्टैक्ट मी को कैसे लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे S2 में मैंने लिख दिया है कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। S2 का क्या मतलब हुआ कि मैंने इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने हॉबीज़ के बराबर रखी है, ठीक है। माई हॉबीज़ के बराबर, मतलब जो भी बंदा हमारे वेबसाइट को देखने आ रहा है उसके ध्यान कॉन्टैक्ट में भी, कॉन्टैक्ट मी पे भी उतना ही जाए जितना कि माई हॉबीज़ पे जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने S2 से कॉन्टैक्ट मी लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ईमेल को लिखने के लिए, इस चीज़ को लिखने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक। अब देखिए ईमेल पे ठीक लिख दिया। अब हम चाहता हूँ ना, ये जो योर नेम, ये सब जहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे लिखने के बाद हम चाहते हैं कि ईमेल आईडी लिखने के बाद लिंक चला जाए, ठीक है। लिंक चला जाए कि किससे हम, मतलब मतलब मुझसे आप चाहे जिसका भी है उससे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको करने हमने किया यूज एंकर टैग को यूज। यहाँ पे देखिए ए को शुरू किया और यहाँ पे ए को बंद करते हैं। एंकर टैग का यूज क्यों करते हैं, किसी भी बंदे को अपने मतलब उस पेज से दूसरे मतलब लिंक देने के लिए करते हैं, ठीक है। ताकि बंदा मतलब लिंक के थ्रू और भी सारी चीज़ें जो भी यूजर को या फिर क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जनरली हम इसके थ्रू देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए एच क्या है, यह एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसमें हमने उस चीज़ का लिंक डाल दिया, ठीक। अब कोई भी बंदा इस पर yourname@email.com पर क्लिक करेगा, साथ ही साथ वो इस पर पहुंच जाएगा, इस यहाँ पे जो भी लिंक रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ईमेल हमने पैराग्राफ टैग का यूज करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए योर नेम @email.com, यहाँ पे हम अपना वाला लिखेंगे, जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपना उसका लिंक भी दे देंगे, कैसे कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा सीधे सीधे वो कॉन्टैक्ट कर लेगा, सीधे। चलिए, अब यहाँ पे मैं गिटहब का देना चाहता हूँ। गिटहब का देने के लिए बस वही सेम कॉन्सेप्ट है ईमेल की तरह, पैराग्राफ टैग का यूज़ कर दिया, यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ कर दिया, गिटहब लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ पे लिंक दे दिया, कैसे कोई बंदा मेरे गिटहब प्रोफाइल में जा सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ मैंने एंकर टैग का यूज़ कर दिया, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे एच क्या है, एट्रीब्यूट है। एच में हमने क्या डाल दिया, लिंक डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये जो क्या कहते हैं इसको, हमारा कॉन्टैक्ट मी, ये
हमने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे माई वीकली शेड्यूल, इसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे ये देखते हैं, चलिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये चैनल फेसबुक से भी जुड़ चुका है, ठीक है गाइस, जहाँ पर मैं आपको ये वीडियो जो भी मैं आपको यूट्यूब पर देता हूँ, साथ ही साथ मैं ये आपको फेसबुक पर भी दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको इमेजेस दूंगा। कैसे इमेजेस दूंगा? फनी इमेजेस दूंगा, ठीक है, जो कि जिसके थ्रू आपको लर्निंग भी पता चलेगी, मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फनी मोड में, ठीक है, लर्निंग वाले इमेजेस, ठीक है। और साथ ही साथ आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो आप मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं टेबल सेक्शन में क्या कर रहा हूँ। इस टेबल, ये टेबल है, ठीक है, ये पूरा आपका टेबल है, ठीक। इस टेबल में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब किसी को भी, यूजर को, क्लाइंट को बता रहा हूँ कि मेरा भाई मेरा वीकली शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। चलिए यस2 से मैं लिख दिया माई वीकली शेड्यूल, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस माई हॉबी के बराबर है और कॉन्टैक्ट मी की बराबर मैंने दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं टेबल, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो टेबल है ना, टेबल को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेबल को बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। मैंने आपको टेबल भी बनाया हुआ, ठीक है, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ मैंने यूज कर दिया है टेबल टैग, ठीक है। यहाँ पे शुरू कर दिया और यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, बॉर्डर 1, इसका क्या मतलब होता है देखिए। बॉर्डर क्या है? बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके थ्रू अगर हम 1 कर देते हैं, मतलब 1 का मतलब होता है 1 पिक्सल, मतलब जो भी हम डेटा हम डाल रहे हैं अपना टेबल के अंदर, रॉ और कॉलम के बीच में हम अपना डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, बॉर्डर 1 मतलब 1 पिक्सल के थ्रू हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जो सेपरेट हो रहा है ना, बीच में देखिए लाइन देख रहे हैं ना, ये 1 पिक्सल का है, ठीक है। ये डेटा को सेपरेट कर रहा है ताकि यूजर आसानी से समझ सकता है, ठीक है गाइस। अगर हम 1 नहीं लिखेंगे ना गाइस, तो वो पूरा मतलब कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ पे लाइन्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें डेटा को एंटर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम टी आर टैग का यूज़ कर रहे हैं। टी आर टैग क्या है? टी आर टैग देखिए टेबल रो, ठीक है, टी आर टेबल रो, ठीक है। अब टेबल रो में पहले पहला रो हम भरने जा रहे हैं, ठीक है। अब पहला रो हम चाहते हैं ना, पहला रो डे और एक्टिविटी को प्रदर्शित करे, मतलब शो करे। ये देखिए डे और एक्टिविटी को एज ए हेडिंग के फॉर्मेट में, देखिए हेडिंग, देखिए हेडिंग है ना, डे और एक्टिविटी क्या है, हेडिंग के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो अगर हम इसको हेडिंग के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेबल हेडिंग टैग, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल हेडिंग टैग का यूज कर रहे हैं और इसमें हमने डाल दिया डे और इसमें डाल दिया हमने एक्टिविटी, ठीक है गाइस। चलिए जब हमने इसको डाल दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक, तो आपका ये आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डे और एक्टिविटी आपका एज हेडिंग के फॉर्मेट में आ चुका है। हम ये सारा डेटा मंडे, ट्यूसडे, कोडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग, प्रोजेक्ट वर्क, थर्सडे, ये सब डालेंगे, ठीक। चलिए गाइस अब हम आ रहे हैं दूसरे रो पे आ रहे हैं, ठीक गाइस। अब दूसरे रो पे हम डेटा को डाल रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब दूसरे रो को हमको डेटा डालना है, ठीक है। तो अगर डेटा डालना हम किसका यूज करेंगे? टेबल डेटा टैग का यूज करेंगे। यहाँ देखिए टीडी टेबल डेटा टैग का हमने यूज कर दिया और इसमें हमने डाल दिया है मंडे और साथ ही साथ डाल दिया है कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है गाइस। अब देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए मंडे डाल दिया हमने और साथ ही साथ हमने डाल दिया है कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसी तरह हम इसको डालेंगे, देखिए ये देखिए गाइस, यहाँ देखिए। फिर हमने तीसरे रो में डालना चाहते हैं कुछ, तो टी आर टैग का यूज कर दिया और फिर से हमने टी टैग का यूज कर दिया डेटा को डालने के लिए। ट्यूसडे डाल दिया और रीडिंग डाल दी, मतलब मैं भाई ट्यूसडे को ये बंदा ना रीडिंग करता है, ठीक है। मंडे को क्या करता है? मंडे को कोडिंग की प्रैक्टिस करता है, समझे। और चौथे रो में क्या डाल दिया? चौथे रो में डालने के लिए हमने टी आर टैग का फिर से यूज कर दिया और चौथे रो में हमने डाल दिया वेडनेसडे और गेमिंग, मतलब वेडनेसडे को ये गेमिंग करता है। आप लोग क्या करते हैं इसको आप लिखिए और मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है गाइस। चलिए अभी पांचवें रो में क्या करते हैं?
थर्सडे को भाई ये पता है क्या करता है, ये ट्रैवलिंग की प्लानिंग करता है कि भाई मुझे आगे कब जाना है ट्रैवलिंग पे, और कितने समय के लिए जाना है, और किन किन लोगों के साथ जाना है। ठीक है गाइस, चलिए अब अगले रो में हम क्या डाल रहे हैं, अगले रो में हम डाल रहे हैं फ्राइडे। मतलब ये बंदा फ्राइडे को क्या करता है, फ्राइडे को क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट का वर्क करेगा भाई, अपना प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो काम हम रहेगा, जो बाकी रहेगा अपना काम कर लेगा। ठीक है गाइस, चलिए तो ये देखिए हमारा ये टेबल बन चुका है गाइस, ये देखिए हमारा टेबल बन चुका है। मंडे आ गया कोडिंग प्रैक्टिस, ट्यूसडे को भाई रीडिंग करता है ये बंदा, वेडनेसडे को गेमिंग करता है, थर्सडे को ट्रैवलिंग की प्लानिंग करता है, और फ्राइडे को क्या करता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क करता है। ठीक है, चलिए आप अपना और कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो जो आपको डालना है। चलिए सबका अलग अलग होता है ना तभी। अब देखिए फुटर सेक्शन, मतलब अपने वेब पेज के सबसे नीचे के सेक्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, और हेडर सेक्शन क्या होता है, यहाँ देखिए हेडर सेक्शन क्या होता है, हेडर सेक्शन होता है हमारे वेब पेज का सबसे ऊपर का हिस्सा, टॉप का हिस्सा, और ये फुटर सेक्शन क्या होता है, बॉटम का हिस्सा। ठीक है, चलिए अब फुटर में हमने डालना है ठीक सबसे नीचे, तो यहाँ पे हमने फुटर टैग का यूज कर दिया। ठीक है, फुटर टैग का यूज कर दिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, पी पैराग्राफ टैग का यूज करके हमने क्या कह दिया, हम थैंकफुल हुए उस बंदे के, इस क्लाइंट के, उस यूजर के, ठीक है, जिसने भी इस वेबसाइट पर विजिट किया है। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे थैंक यू फॉर विजिटिंग माई वेब पेज। ठीक है, एक अच्छा सा इमोजी भी डाल दिया मैंने। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ मैंने इमोजी भी डाल दिया। ठीक है, तो यही हमारा है वेलकम टू माय पर्सनल वेब पेज का एक सुंदर सा वेब पेज। ठीक है गाइस, ये देखिए बहुत ही अच्छा है, तो आप भी बनाइए और इसको आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है गाइस, चलिए सो आपको ये जो नोट्स है आपको कमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, और कमेंट में मैं आपको फेसबुक का भी लिंक दे दूंगा, ताकि आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, और हर इवनिंग में आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।